नमस्कार, आप देख रहे हैं चिराग डॉक्टर न्यूज चैनल। विराट कप सम्मेलन में कवियों ने बांधी समा। देश भर से पधारे कवियों को सुनकर श्रोतागण हुए मंत्रमुग्ध। आदि तिवारी ने किया दीप प्रज्वल कर शुभारंभ। सीमाएं पार अगर कर दी, लाशों के ढेर लगा देंगे। नापाक इरादों के प्यांदो, जिंदा न तुम्हें जाने देंगे। शाहबाद हरदोई 15 अक्टूबर। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के सुपुत्र आदि तिवारी के मुख्य अतिथि की मौजूदगी में श्री रामलीला मेला मोहल्ला पटकाना में मंच से देश भर से पधारे कवियों ने ऐसी समा बांधी कि सबके सब श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर रह गए। बताते चले सर्वप्रथम आदि तिवारी ने रामलीला अध्यक्ष संजय मिश्रा, बबलू व अनिल पांडे पिंटू के साथ हनुमान जी का व सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तदुपरांत बाराबंकी की धरती से पधारी प्रख्यात कवियत्री अंकिता शुक्ला ने सरस्वती वंदना पढ़कर जहां कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया, वहीं बाद में उन्होंने श्रोतागणों ने इतने मन से सुना कि उनके प्रस्थान के उपरांत भी खासकर युवा वर्ग उनके कोकिल कंठ से वातावरण को सुरम्य बनाने वाले खास गीत को कुछ इस तरह गुनगुनाता नजर आ रहा था कि दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन। इसके अलावा उन्होंने बेटियों की बेचैनी का हाल कुछ इस तरह पढ़ा कि कब तक खलती रहेंगी बेटियां, कब तक तड़पती मरती रहेंगी बेटियां। कोख की अंकिता मजबूर है, आग में जलती रहेंगी बेटियां। इसी क्रम में देश की राजधानी दिल्ली से पधारे कवि अजय मिश्र दबंग ने अपनी मातृभूमि के मंच पर पूरी दबंगई से वीर रस की रचनाओं से श्रोताओं को कुछ इस तरह जोश भरा कि जिनकी देह पार्थिव भी दुश्मन के भय का कारण थी, जिनके पिस्टल की गोली आज़ादी का उच्चारण थी। सारा जीवन न्यौछावर है उस अनमोल जवानी पर, कितने चरखे कुर्बान करूं मैं शेखर की कुर्बानी पर। इसी श्रृंखला में सीतापुर से पधारे संदीप सारद ने पढ़ा कि हमें ये खाली खाली जिंदगी अच्छी नहीं लगती, छलाबों से उबाली जिंदगी अच्छी नहीं लगती। हमारा एक हमें वो या सब कुछ छीन लो हमसे, हमें बीच वाली जिंदगी अच्छी नहीं लगती। लखीमपुर से पधारे कवि राजन तिवारी कंटक जी ने पढ़ा कि ये चमन ये सुमन ये पवन ये किरण मेरा बदन मेरे बके नयन। सीतापुर से पधारे एक और कवि अवनीश त्रिवेदी अभय ने पढ़ा कि जल रहे धर का तमाशा नहीं देखा हमने, साथ चलने का मुनाफा नहीं देखा हमने। हैसियत कुछ भी नहीं आज हमारी, लेकिन मांगने वाले का काश नहीं देखा हमने। जंग बहादुरगंज की से पधारे सुनील वाजपेयी ने पढ़ा कि रोता हुआ देखकर माँ को खुद शहीद रोते होंगे, जैसा छोड़ गए हम अब वैसा हिंदुस्तान कहाँ। प्रतापगढ़ के पधारे कवि आशुतोष तिवारी अंशु ने कुछ इस तरह पढ़ा कि जाड़ा लगता है मुझे जब भी रजाई छीन लेती है, सदा सेहत बनाने को मलाई छीन लेती है। अंगूठी चेन तारे और मंच की अध्यक्षता कर रहे कवि सतीश शुक्ल ने इस तरह पढ़ा कि कुत्ता कहता शेर सुन ले मेरे लाल, तू पिंजरे में कैद है मैं खाता पर माल। इसी जनपद के पधारे अभिनव दीक्षित ने पढ़ा बेटियों का बाप बन इतरा रहा हूँ, प्रश्न मन में उसे उलझा रहा हूँ। इसी जनपद की धरती से अरविंद मिश्र ने पढ़ा जब तक रहे दुनिया में मेरे चाहने वाले तब तक ही बस जीना अच्छा। हिंदू काशी, मुस्लिम को मक्का और मदीना अच्छा। ऊंचाई को छूने वाले अक्सर जमीन छोड़ देते हैं, जो सबके दुख को देखे घर में वही नगीना अच्छा। लखीमपुर खीरी से पधारे कवि श्रीकांत मिश्र ने अपने व्यंग्यवाणों से श्रोताओं को बहुत छकाया। बरेली से पधारे रोहित राकेश ने न केवल मंच का संचालन बहुत सुंदर ढंग से किया, बल्कि उन्होंने अपनी रचनाओं से ऐसा समा बांधा कि सभी तन्मभाविभोर होकर रह गए। इसी बीच स्थानीय धरती के कवि करुण दीक्षित सरल ने पढ़ा कि चांद अकेला नहीं जचता यदि तारों की अगवानी ना होती, होती अमावस्या की जंग में यदि चांदनी रात सुहानी ना होती। इसी स्थानीय धरती के कवि और पत्रकार ओमदेव दीक्षित अजीब शाहवादी ने अपनी पहचान में कुछ इस तरह चांद लगाए हुए पढ़ा कि सीमाएं पार अगर कर दी, लाशों के ढेर लगा देंगे। नापाक इरादों के प्राणों, जिंदा न तुम्हें जाने देंगे। कार्यक्रम के से शुभारंभ लेकर अंत तक सभी कवियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़े और सभी श्रोतागण मनमुग्ध
होते रह गए। ताकत है ऊपर नहीं। ये मामला उल्टा है। और इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार की पहल करना भी गवारा हम नहीं करते। अच्छा भाभी जी है क्या? प्यार की पहल करना भी गवारा हम नहीं करते। नजर जो फेर ले उसको पुकारा हम नहीं करते। है क्या बात। प्यार की पहल करना भी गवारा हम नहीं करते। नजर जो फेर ले उसको पुकारा हम नहीं करते। हमें तो देखकर खींचती चली आती है सुंदरियां। अच्छा बहुत खूब। हमें तो देखकर खींचती चली आती है सुंदरियां। कसम से मान लो इनको इशारा हम नहीं। बहुत सही बहुत